गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 11th का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो ग्रामर पार्ट है, उसको सीख रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं। जिस कड़ी में हमने सबसे पहले जो टॉपिक लिया है, देखने में तो आप सभी के लिए बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर इस टॉपिक में गलती करते हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको लर्न किया था। उसकी एक्सरसाइज जो थी उसको भी हमने लगाया। और आज जो टेंस हम लेने वाले हैं आपके लिए वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज का जो है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए अगर हम बात करें कि हिंदी में इसकी जो पहचान है, प्रेजेंट तो समझते ही यहाँ वर्तमान होता है। परफेक्ट का तात्पर्य होता है पूरा हो जाना, मतलब ऐसा कोई कार्य जो बिल्कुल अभी अभी पूर्ण हो गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। हिंदी में इसकी पहचान के लिए आपको बता दूं, चुका है, चुकी है और चुके हैं आते। ठीक है ना? चुका है, चुकी है तथा चुके हैं। जब भी किसी हिंदी वाक्य में इस प्रकार से आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। किस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, किस प्रकार से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका भी पहले जिक्र करेंगे। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड, जो एडवर्ब्स हैं, उनको भी बात करेंगे, जो कीवर्ड्स कह सकते हैं। तो आप ये समझ लें कि जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें यदि आपके सब्जेक्ट का यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे बच्चों? हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ठीक है ना? मुख्य क्रिया की मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। कह सकते हैं वर्ब की कौन सी अवस्था? थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको पहले ध्यान रखनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कर्ता अगर बहुवचन होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगाएंगे? आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। इसके अलावा आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि इसके जो कीवर्ड्स हैं या कह सकते हैं इसके जो एडवर्ब्स हैं वो क्या है। क्योंकि जिस तरीके से आपके एग्जाम में ये सेंटेंस आता है तो सेंटेंस हिंदी में नहीं आता। क्योंकि हिंदी में अगर आता तो आप तुरंत पहचान लेते कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ गया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आप वैसे तो पहचान नहीं सकते हैं कि कुछ सेंटेंस आपका इंग्लिश में ही आता है तो वहां पे हिंदी का कोई शब्द नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में पहचानने के लिए आपको जो कीवर्ड्स होते हैं, जो इसके एडवर्ब्स होते हैं, उनको देखना होता है वो कौन कौन से हैं। हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है? जैसे कि आपका एडवर्ब है जस्ट। ठीक है?
जस्ट जो है वो एडवर्ब है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे कि कह सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। जैसे ऑलरेडी है, ऑलरेडी के साथ साथ आपका रिसेंटली है, रिसेंटली के साथ साथ आपका लेटली है, आपका जस्ट नाउ भी हो सकता है, आपका येट आ जाए या फिर नॉट येट आता है। नॉट येट मतलब एक साथ नहीं आता, लेकिन कह सकते हैं वाक्य में कहीं ना कहीं नॉट आएगा फिर येट आ जाता है, ठीक है ना। सो फार आ जाता है, आपका एवर आ जाता है, ठीक है। जस्ट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, लेटली है, जस्ट नाउ है, येट है, नॉट येट है, सो फार है, एवर है। तो ये आपके सभी जो एडवर्ब्स हैं वो किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। आपको याद करने पड़ेंगे, कमी है सबसे ज़्यादा तो आपने सिंपल प्रेजेंट में देखा था, बहुत ज़्यादा एडवर्ब्स थे, इसमें तो कम है आपके। तो जब भी सेंटेंस इंग्लिश में ही आता है तो ये आप एडवर्ब देखेंगे, जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ पे येट आ गया है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आप इस रूल का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इसके जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के क्या पैटर्न रहते हैं, कैसे बनते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। आपको ये तो पहले ही बता दिया गया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे, हैज, और प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, हैव, और जो भी आपकी वर्ब होगी उसको क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद आप इसका ऑब्जेक्ट लगा दें। जैसे इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सेंटेंस है, राम एक पत्र लिख चुका है, मतलब जो काम अभी अभी उसने पूरा कर लिया, पत्र को लिखने का कार्य अभी अभी पूरा किया है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन पत्र लिख चुका है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप कौन से प्रश्न करोगे तो आपका कर्ता आ जाएगा, कौन पत्र लिख चुका है, तो आपका जवाब आएगा राम लिख चुका है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, राम। मैंने कहा आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल तो हैव लगाएंगे। यहाँ पे आपका राम सिंगुलर है, इसका मतलब किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको, हैज का। तो ये हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, लिखना। अब वर्ब जो है आपकी क्या है, जिसमें कोई क्रिया हो रही है, तो लिखने में क्रिया हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें आप राइट, रोट, रिटन, तो हो जाएगा राम हैज रिटन। अब क्या लिख चुका है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, एक पत्र यानी अ लेटर। तो इस प्रकार से जब भी आएगा तो आप इसको हिंदी टू इंग्लिश इस प्रकार से ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन यदि सेंटेंस इस प्रकार से आया होता कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने अभी एडवर्ब आपको लिखवा भी दी हैं। जैसे यहाँ पे है दे, फिर रिक्त स्थान, ऑलरेडी, फिर रिक्त स्थान, टेक दी फूड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एडवर्ब आई है क्या, बिल्कुल आई है। यहाँ पे आपकी एडवर्ब आई है ऑलरेडी, और आपने तुरंत पहचान लिया कि ऑलरेडी एडवर्ब जो है वो आपके कौन से टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो आपको तुरंत ही देखना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे दे जो कि थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो साई क्रिया यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे आप, हैव का। किसका करोगे, हैव का। और यहाँ पे कर दोगे टेक की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगी, टेकन।
ठीक है ना। तो हो जाएगा दे हैव ऑलरेडी टेकन दी फूड। ये कुछ ऐसी आपके एडवर्ब्स होते हैं, ऑलरेडी है, जैसे ऑलवेज है, जैसे ऑफन है, ठीक है ना, जैसे एवर है। तो इनका प्रयोग क्या है कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। वैसे तो मोस्टली एडवर्ब आपकी लास्ट में आती हैं, लेकिन इनका प्रयोग पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हो, इसलिए ऑलरेडी बीच में आया हुआ है, ठीक है ना। तो दे हैव ऑलरेडी टेकन दी फूड, आपने ऑलरेडी से इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तुरंत ही इसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है, उसको आपने लगा दिया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा जो पोर्शन है अफर्मेटिव के अलावा। वो है आपका नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का पैटर्न में कोई भी खास बात नहीं है, बस नॉट का प्रयोग भी करना होता है आपको। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगाएंगे नॉट, और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे कि सेंटेंस भी देख लेते हैं। खिलाड़ी खेलने नहीं जा चुके हैं। खिलाड़ी खेलने नहीं जा चुके हैं, तो आप कहेंगे कौन खेलने नहीं जा चुके हैं, तो जवाब आएगा खिलाड़ी, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, प्लेयर्स हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया प्लेयर्स। अब प्लेयर्स क्योंकि बहुवचन है तो साइकिल क्या लगेगी, है। उसके बाद नो, मुक्रिया क्या, जाना, खेलना नहीं है, क्या है, जाना। तो जाने को क्या बोलेंगे, गो वेंट गॉन। कहाँ नहीं जा चुके हैं, खेलने हैं, तो खेल रहे हैं यानी टू। आपको बता दूं कि जब भी किसी भी हिंदी के वाक्य में इस प्रकार की कोई भी क्रिया आई हो जिसमें पहले से ही न उच्चारण में आ रहा हो लास्ट में, जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, जाना, आना, खाना, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जिसको आप वाक्य में बाद में यानी कि मुख्य क्रिया के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेयर्स हैव नॉट गॉन टू प्ले, यानी खिलाड़ी खेलने नहीं जा चुके हैं। और जैसे वो एक सेंटेंस आपके सामने जो इंग्लिश में है, हिंदी वाला आपने कर दिया है, आप इंग्लिश का भी देख लेते हैं। सेंटेंस दे रखा है मदर, फिर है ब्लैंक है आपका, फिर है नॉट कुक फूड येट। आप यहाँ पे किससे आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल सही आप आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे येट से। येट जो है एडवर्ब किसकी है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट की। मैंने कहा था नॉट येट आता है, लेकिन नॉट कहाँ पे आता, आगे आता है वाक्य में, येट आपका लास्ट में आता है। तो आप क्या करेंगे, आपने येट पहचान लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, आप हेल्पिंग वर्ब मदर के अनुसार क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। उसके बाद किसका प्रयोग करोगे, नॉट का, और कुक की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दोगे, आप क्या हो जाएगी, कुक। इसी क्रम में लिखते हैं, पहले नॉट लिख दिया, फिर कुक की थर्ड फॉर्म, मदर हैज नॉट कुक फूड येट, यानी माँ ने अभी तक भोजन नहीं पकाया है। तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव का पैटर्न। आपने हिंदी के सेंटेंस को भी देख लिया, और इसके साथ साथ आपने इसका जो इंग्लिश का सेंटेंस जो आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, वो भी आपने करके देख लिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। अब हम देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव, जो कि तीसरा पार्ट। अब आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपका पहले आ जाता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हैज, हैव, सब्जेक्ट,
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। और ये भी बता दूंगा आपको, इस प्रकार के हिंदी वाक्य हमेशा ही शुरू किससे होंगे, क्या से। क्या अमित अपना पाठ याद कर चुका है। देखिए, क्या अमित अपना पाठ याद कर चुका है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, तो हम आपको बता दें कि जिन हिंदी वाक्यों में सबसे पहले शब्द क्या आ जाए तो हम उस क्या की अंग्रेजी वर्ड को कभी भी नहीं लिखते हैं, बल्कि हम उसी टेंस की संबंधित साई क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार लिखते हैं। यानी कर चुका है प्रेजेंट परफेक्ट है, अमित आपका सिंगुलर है, साई क्रिया क्या लगेगी, हैज। अब हैव नहीं लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, तो हो जाएगा हैज अमित। याद करने को बोलते हैं लर्न, थर्ड फॉर्म इसकी है लर्ट, हैज अमित लर्ट। फिर क्या, अपना पाठ, अमित के लिए अपने के लिए क्या आएगा, हिज, पाठ के लिए लेसन और क्वेश्चन, ठीक है। अब यही सेंटेंस अगर आपका इंटेरोगेटिव दे रखा होता अगर अंग्रेजी में, तो इस प्रकार से होता, सबसे पहले रिक्त स्थान है, उसके बाद यू एवर, फिर रिक्त स्थान, कोष्टक में गो, फिर टू, दिल्ली। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एडवर्ब आपकी क्या है, एवर है, और एवर एडवर्ब अभी मैंने आपको लिखाई थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। यू आपका सेकंड पर्सन का प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव यू एवर। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। इस प्रकार से हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी आपका सेंटेंस पूछा जाता है तो इंटेरोगेटिव में रिक्त स्थान की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहले रिक्त स्थान में आपकी साई क्रिया आती है, दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपकी हेल्पिंग मैन वर्ब। मैन वर्ब भी कौन सी उसमें आएगी, आपके टेंस के अनुसार थर्ड में आएगी। कंटिन्यूस होता तो आईएनजी आता, सिंपल होता तो फर्स्ट फॉर्म आती। तो हो गया हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, एक ये हो गया। दूसरा पार्ट इसका है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन का जो पैटर्न बनेगा बच्चों वो होगा, सबसे पहले WH वर्ड ही आपको लिखना है। WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज या है। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैं बता दूं, ऐसे वाक्य जिनमें WH वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द जिन हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं उनका पैटर्न इस प्रकार से आता है, जैसे हो अमित कब सो चुका है। अमित कब सो चुका है, देखो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, कब आ गया है तो इंटेरोगेटिव हो गया। तो देखो हिंदी वाक्य के बीच में जब WH वर्ड आएगा तो पैटर्न ये होगा। तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, कब के लिए आएगा, व्हेन। अमित सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्या आएगी, हैज। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट अमित, सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। इस प्रकार से हो जाएगा व्हेन हैज अमित स्लेप्ट। तो ये हो गया इसका। अगर आप देखें इंटेरोगेटिव का एक इंग्लिश में ही पैटर्न अगर देखें, वाई रिक्त स्थान, यू रिक्त स्थान, कोष्टक में गो है। फिर आपका रिसेंटली, आप पहचान लेंगे कि रिसेंटली किसकी एडवर्ब है, बिल्कुल सही, रिसेंटली आपकी एडवर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की। और यू आपका बहुवचन है, 2 रिक्त स्थान है, पहले में आप साई क्रिया लगा दो हैव और गो की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा, गॉन, ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव भी करना चाहें, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना चाहें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि नॉट का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के बाद में कर दिया जाता है। तो हो जाता वाई हैव यू नॉट गॉन टू
गॉन रिसेंटली। इस प्रकार से सेंटेंस आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ही समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ही ये समझ में आया है। और इसका जो एक्सरसाइज सेट है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें। इससे पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखें, उनको भी सीखें। ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद।